भीषण गर्मी जानलेवा बन चुकी है। बलिया में 43 डिग्री गर्मी से 55 लोगों की मौत की खबर है। बलिया के अस्पताल में मरीज की भरमार है। बलिया जिला अस्पताल में 72 घंटे में 55 मौतें हैं। फीवर, सांस फूलने से करीब 400 मरीज हैं। बलिया जिला अस्पताल में 400 मरीज भर्ती हैं। बलिया सरकारी अस्पताल में सभी बेड फुल हैं। डिप्टी सीएम बोले, मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूं। लखनऊ से एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स की टीम भेजी गई है। डिप्टी सीएम बोले, मरीज बाजार से दवा नहीं लें। फीवर और सांस फूलने से 400 मरीज बीमार हैं। बलिया जिला अस्पताल में 400 मरीज भर्ती हैं। भीषण गर्मी से जानलेवा हो चुकी है। बहत्तर घंटे में 54 लोगों की मौत की खबर है बलिया से। तो भीषण गर्मी जानलेवा बन चुकी है। बलिया जिला अस्पताल में 400 मरीज भर्ती हैं। आज हम लोगों ने जिला अस्पताल बलिया का निरीक्षण किया। हम लोगों ने कई मरीजों से भी बात की। किसी को पेट की समस्या है, किसी को सांस की समस्या पाई गई। विभिन्न प्रकार के मरीज यहाँ पाए गए और पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था, चाहे जिला अस्पताल हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, वहाँ सभी डॉक्टर तैनात हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी जनपद। और पूरी तरीके से यहाँ पर सभी स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, क्योंकि जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं तो मौसम बदल गया है। ये वही तूफान है जो गुजरात से उठा था, यूपी आते आते कम हो गया है। जो जाने गई हैं बलिया में या प्रदेश के अलग अलग कोने से जो खबरें आ रही हैं, ये सरकार की लापरवाही है। सरकार को इलाज का इंतज़ाम और समय पर उनको निर्देश कि अगर ऐसी गर्मी है तो उनके ऊपर क्या संकट आ सकता है, उससे सावधान करना था। और अगर कोई बीमार हुआ है तो अस्पताल में उसको इलाज मिल जाता। इस सरकार ने अच्छी खासी चलती हुई एम्बुलेंस व्यवस्था को खराब कर दिया। जिला अस्पताल एक भी नहीं बनाया अभी तक। बीजेपी ये बताए कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल में अगर एक भी जिला अस्पताल बनाया हो जिसमें गरीबों का इलाज हो रहा हो, गरीब किसान वही लोगों की जान गई है, क्योंकि उनको समय पर न भोजन मिला, न समय पर पर्याप्त दवाइयाँ मिली और जो इलाज मिल जाना चाहिए था नहीं मिला, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान गई हैं। तो मिलाकर के सरकार को ये कहते हुए कि सरकार किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं कर पाई है। अस्पताल जो है उसमें भी किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं है। लगातार गर्मी से लोग मरीज यहाँ भर्ती हो रहे हैं और उनका देखरेख करने वाला कोई नहीं है। इस कारण से इतनी ज़्यादा मौतें हो गई हैं। सरकार जो है वो संवेदनहीन हो गई है जिस तरीके से मौतें हो रही हैं। सिर्फ 15 जून को ही 23 जानें चली गई। एक ही दिन में ही 23 जानें चली गई। यूपी के बलिया में गर्मी से 55 लोगों की मौत की खबर है। बलिया के अस्पताल में मरीज की भरमार है। बलिया जिला अस्पताल में 74 घंटे में 55 मौतें हुई हैं। फीवर, सांस फूलने से करीब 400 मरीज इस वक्त भर्ती हैं। बलिया जिला अस्पताल में 400 मरीज भर्ती, सभी सरकारी बेड फुल है। डिप्टी सीएम बोले, मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूं। लखनऊ से एक्सपर्ट्स डॉक्टर की टीम भी भेजी गई है। तो सांस फूलने से 400 मरीज भर्ती हैं। 72 घंटे में 54 लोगों की मौत है। और फिलहाल अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यहां योगी सरकार जो है बिल्कुल नाकाम रही।
योगी सरकार की ये नाकामी है, जिस तरीके से ये मौतों का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है, ये कहना है अखिलेश यादव का। तो लगातार मरीज लेकिन भर्ती होते चले जा रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गया। अभिषेक, ऐसा क्या हुआ कि एक ही दिन में 23 मौतें और अब तक 54 मौतें, 55 मौतों की खबर, इतनी ज्यादा अवस्था, आखिरकार क्या हुआ बलिया में? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से शुरुआती जानकारी मिली कि इस तरह से 54 मौतें हुई, जिसमें ज़्यादातर लोग अबाउट टू 50 थे और जो एज ग्रुप था, और ज़्यादातर लोग या तो पहले से किसी बीमारी के शिकार थे या दमे के शिकार थे, सांस से जुड़ी बीमारियों के शिकार थे, और ज़्यादातर की मौत जो हेल्थ प्राइमरी जो सुविधाएं होती हैं या स्ट्रेचर या किसी को ऑक्सीजन पाइप या इस तरह की चीज़ें ना मिलने की वजह से हुई हैं, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि इतनी भीषण गर्मी की वजह हीट स्ट्रोक हो सकती है, क्योंकि पहले से ही वो लोग बीमार थे, अस्पताल आ रहे थे, या ज़्यादातर लोग बीमारी से ही जूझ रहे थे, किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे, और अस्पताल के प्रेमिसेस के चक्कर लगाने के दौरान, इतनी भीषण गर्मी के दौरान उन्हें हीट स्ट्रोक हुआ और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अभी भी कई सारे लोग थे जो स्ट्रेचर पर थे, जिन्हें प्राइमरी इलाज नहीं मिल पाया था। हालांकि इस तरह जब मौतों की ये नंबर्स बढ़ते गए या संख्याएं बढ़ती गई, तो बिल्कुल कान खड़े हुए वहां पे स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े आला अधिकारी थे उनके। खुद डिप्टी सीएम ने भी इस मामले में संज्ञान लिया, और फिर मुख्यमंत्री ने लगातार जैसे ही घटनाएं बढ़ती नजर आई, शुरुआती दौर में इक्का दुक्का घटनाएं पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे ही ये घटनाएं बढ़ती नजर आई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद आदेश दिया, और उसके बाद से ही अब खासतौर पर इस बात का ध्यान दिया जा रहा है कि जहां पर भी इस तरह हीट स्ट्रोक की घटनाएं हो रही हैं या जहां पर भी इस तरह से पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, वहां पर खासतौर पर एहतियात बरती जाए, सुविधाएं बढ़ाई जाएं। सुविधाएं नहीं बढ़ा सकते तो आसपास के अस्पतालों को इवैक्यूएट करके वहां पर इंतजाम किए जाए बेड्स का, प्राइमरी इलाज का, अगर हीट स्ट्रोक का कोई भी पेशेंट आता है तो। और फिलहाल जो डिप्टी सीएम वो कह रहे हैं कि वो खुद इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, खुद जो है चीज़ों का जायजा ले रहे हैं। बाकी जिलों में, बाकी जगहों पर इस वक्त क्या एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि मौसम तो सब जगह जो है एक सा ही है लगभग? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर कर्क रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती है या आसपास से होकर गुजरती है, वहां पर ज्यादा जो मौसम है वो मतलब तकरीबन पारा 52 डिग्री तक पहुंच जाता है वहां पर गर्मी के मौसम में। लिहाजा अब इस तरह की हीट स्ट्रोक की घटनाओं के बाद वहां खासतौर पर ध्यान दिया जा रहा है, वहां पर एहतियात बरती जा रही है। इक्का दुक्का घटनाएं कानपुर में, बुलंदशहर में भी देखने को मिली थी इससे पहले हीट स्ट्रोक की, लेकिन जिस तरह से भयावह स्थिति बलिया में खड़ी हो गई, उसको लेकर किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि हीट स्ट्रोक से ही और उससे मिलती जुलती दमे की बीमारियों से इतने लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे। लिहाजा अब डिप्टी सीएम खुद मॉनिटर कर रहे हैं, वहां पर कई आला अधिकारियों को भी भेजा गया है मौके पर इस बात की पड़ताल करने के लिए कि प्राइमरी परेशानी क्या थी, इलाज मिल पाया, और जो लोग दोषी हैं उनको लेकर भी एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी जा रही है। इनके खिलाफ जल्दी कार्रवाई होते हुए हम देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस बातचीत के लिए। तो फिलहाल जो अगली बड़ी खबर आ रही है वो बिहार से आ रही है। आरा में गर्मी से 42 लोगों की मौत की खबर है। 24 घंटे में एक्सट्रीम हीट वेव का अलर्ट है अगले 24 घंटे के लिए। बांका, जमुई, जहानाबाद, खगड़िया, लखीसराय, नालंदा, नवादा, पटना, समस्तीपुर, शेखपुरा में एक्सट्रीम हीट वेव का अलर्ट है। मौसम विभाग ने भीषण लू चलने की आशंका जताई है। सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि सुबह 10 से 3 के बीच में धूप में निकलने से बचना है। जबरदस्त गर्मी बिहार में भी पड़ रही है। आरा में गर्मी से 42 लोगों की मौत की खबर है। 24 घंटे में एक्सट्रीम हीट वेव की खबर है। आरा में गर्मी से 42 लोगों की मौत की खबर है।